बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स, चैप्टर 10 है ये। इसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हम सीखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आपके पास जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के इसमें देखें, जब कभी भी आप देखें कि हायर डेरिवेटिव्स को जब लीनियरली आप कंबाइन करते हैं और उनका सम ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इस तरह बनने वाली जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें हायर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह अगर हायर डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो दैट इज़ कॉल्ड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर है, तो इसको हायर ऑर्डर में हम एज्यूम करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली हायर डेरिवेटिव्स या तमाम डेरिवेटिव्स यानी हायर डेरिवेटिव्स का सम है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जब कभी भी इस तरह कोई फंक्शन लेकर उसके आपने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, उन डेरिवेटिव्स को लीनियरली कंबाइन करना है और उनके सम को जब ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इट विल बी कंसीडर्ड एज होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास टेक्निक है वो ये है कि आपने क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y का, ये जो कोफिशिएंट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको कहते हैं, इसको जब हम ज़ीरो से कंपेयर करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे। तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसे ज़ीरो से कंपेयर जब कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को यानी y का जो डेरिवेटिव्स, ये d यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, d स्टैंड्स फॉर d बाय डी ऑफ x और d स्क्वायर का मीनिंग होगा d स्क्वायर बाय यानी सेकंड डेरिवेटिव, d क्यूब का मीनिंग होगा थर्ड डेरिवेटिव d क्यूब बाय डी एक्स क्यूब। तो इस तरह जैसे जैसे d की पावर्स बढ़ती जाएंगी मीन ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये अब आपके पास हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट को जीरो से कंपेयर किया तो जो इक्वेशन आएगी इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ d या रूट्स ऑफ d। जो भी आपके पास टेक्निक है उसको यूज करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 9 4 36, 6 6 36। तो आप देखें कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेक करके और फिर देख लेते हैं कि इसके क्या रूट्स आते हैं। 3d कॉमन लें यहाँ से तो ये आ जाएगा 3d -2 कॉमन लें तो 3d -2 इज इक्वल टू 0। तो 3d -2 इंटू 3d -2 इज इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को 0 से इक्वेट करें। 3d -2 इज इक्वल टू 0, 3d -2 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, d इज इक्वल टू 2/3 एंड ये भी d इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज, ये जरा देखें आपके पास d की वैल्यू 2/3 रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। तो जब कभी भी आप देखें कि रियल और रिपीटेड रूट्स आए, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, ये आपने देखना है कि जब कभी भी आप d की वैल्यूज के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट को सॉल्व करें और रियल एंड रिपीटेड रूट्स आए, राइट, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, तो जब कभी भी रियल एंड रिपीटेड रूट्स आएंगे आपके पास, मीन टू से कि d की वैल्यू देखें a, फिर d की वैल्यू a और d की वैल्यू a 3 टाइम्स आ रही है, 4 टाइम्स आ रही है, अप टू सो ऑन, जितनी दफा मर्जी आ रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने इस केस में जो सोल्यूशन लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, ये बड़े गौर से देखिएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा, टाइम्स e की पावर ये जो a रूट आ रहा है ये इंटू x। दिस इज द मेथड कि जब कभी भी आपके पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स आएंगे तो आपने इस मेथड से क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। लेकिन देखिए अगर a आपके पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, a अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो देन y इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x क्यूब सॉरी x स्क्वायर इंटू e पावर ax। तो आपने क्या करना है, 3 कांस्टेंट्स यहां पे इंट्रोड्यूस करवाने हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x, यानी जितने रूट्स हैं उतने कांस्टेंट तक आपने जाना है। फर्स्ट वाला
कांस्टेंट एज इट इज आएगा, सेकंड वाले को x से मल्टीप्लाई करना है, उससे नेक्स्ट x स्क्वायर एंड देन सो ऑन। अब यहां पे अगर आप नोट करें तो 2/3 ट्वाइस रिपीट हो रहा है, तो यहां पे जो सोल्यूशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दो कांस्टेंट पूरे हो गए, सेकंड वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे, होल मल्टीप्लाई बाय e की पावर जो भी रूट होगा वो 2/3 इंटू x। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो कि होमोजीनियस हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को 0 से कंपेयर करके d की वैल्यूज कैलकुलेट की। अगर ये रिपीटेड रूट्स आएंगे तो देन सॉल्यूशन आपके पास लिखने का जो प्रोसीजर है ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको फॉलो करते हुए आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है। 3 केस बनते हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स, राइट। और इमेजिनरी अगर रिपीट होंगे तो उनका भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी होमोजीनियस ही है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे इसकी पहले 75d² प्लस 50d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो अब स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -50 प्लस -50 का स्क्वायर -4 इंटू 75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आपके पास हो जाएगा 75। तो अब d की वैल्यू अगर आप डिटरमिन करेंगे तो ये आपके पास कितनी आएगी, -50 प्लस -2500 -3600 डिवाइडेड बाय 150। तो d इज इक्वल टू -50 प्लस -1100 डिवाइडेड बाय 150। तो d इज इक्वल टू -50 प्लस -1100, 100 बाहर निकाल के ना 10 बना लें तो आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट 11, और ये नेगेटिव है तो अयोटा आ जाएगा बाहर, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ रहा हो तो इस नेगेटिव साइन को रिमूव करके बाहर आउटसाइड अयोटा लगा देते हैं, ये आ गया आपके पास 150। अब आपने करना ये है कि -50/150 इसके साथ अलग डिवाइड करें, 10/150 इंटू √11 अयोटा इसके साथ अलग डिवाइड करें, तो यह आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 11/15 अयोटा। अगर आप नोट करें तो ये जो रूट्स हैं आपके पास ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, राइट। ये 1/3 प्लस माइनस √11/3 अयोटा, ये अब आपके पास क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो आपने क्या करना है, ये देखें d इज इक्वल टू a प्लस माइनस b अयोटा, ये आप कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर ax, ये रियल पार्ट यानी अयोटा वाला नहीं, जो रियल पार्ट होगा ये आएगा, इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेट कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो आपने इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है। तो अब a की जगह पे रियल पार्ट आएगा और b की जगह पे ये आएगा, अयोटा नहीं लिखना। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू e की पावर 1/3x इंटू c1 cos √11/3x प्लस c2 sin √11/3x। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, ये -1/3 है तो इसको आप साइन को चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास है, इसमें भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे पहले, d³ - 4d² प्लस d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने ये क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो 6 के डिवाइजर लिखें, +-1 +-2 +-3 +-6, इनमें से आप वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और देखें कौन सी वैल्यू आपको 0 देती है। तो आई थिंक d इज इक्वल टू -1 से ये काम हो जाएगा, लेकिन अगर ना हो तो आपने कोई सेकंड वैल्यू, इसी तरह थर्ड वैल्यू, बारी बारी सारी वैल्यूज आप पुट करके देखें, किसी ना किसी पे 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर नहीं आएगा तो देन सोल्यूशन रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वैसे यहाँ पे आम तौर पर आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ट्रू हो गया। तो अब आप सिंथेटिक डिवीजन इसको लेकर अप्लाई करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोफिशिएंट्स लिखते हैं, 1 -4 1 और ये आ गया 6। अब आपने -1 है तो -1 का आउटसाइड लिखना है, पहला 1 एज इट इज नीचे जाएगा, 1 1 ज़ा -1 -5 तो ये 5 आ गया, 6 6 1 ज़ा -6 ये 0 आ गया।
अब आपके पास क्यूब है, तो अब इसको दोबारा जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री लेस करेंगे तो क्यूब से स्केयर आ जाएगा, -5d + 6 इज इक्वल टू 0। तो क्यूब था तो स्केयर, फिर उसके बाद सिंगल पावर एंड देन कांस्टेंट। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो d स्केयर -3d -2d + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा d इंटू डी -3 -2 इंटू डी -3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया d -2 इंटू डी -3 इज इक्वल टू 0। तो d -2 को 0 के इक्वल रखें, d -3 को 0 के इक्वल रखें, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3, राइट। तो अब ये जो रूट्स आ गए हमारे पास, d इज इक्वल टू, d की वैल्यूज क्या क्या आई हैं, एक -1 आई है, एक 2 आई है और एक 3 आई है। तो दीज आर डिस्टिंक्ट बट रियल रूट्स। तो जब कभी भी आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए, राइट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इस केस में आपने क्या करना है, सोल्यूशन कैसे लिखना है, लाइक आपके पास जो रूट्स आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, d इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an तक चले कर लेते हैं। तो फिर आपने सोल्यूशन जो लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर, पहला रूट यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे e की पावर में, c2 e की पावर a2x प्लस c3 a3x अप टू सो ऑन प्लस cn anx। तो दिस इज द वे कि आपने इसका सोल्यूशन लिखना है। अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आपने बस लीनियर कॉम्बिनेशंस करते जाना है हर रूट के अगेंस्ट एक सोल्यूशन, -1x तो c2 e की 2x, c3 e की 3x। तो बेसिकली यहाँ पे एवरी सोल्यूशन गिव्स यू, एवरी रूट गिव्स यू अ सोल्यूशन। -1 एक सोल्यूशन देगा, 2 एक सोल्यूशन देगा, 3 एक सोल्यूशन। तो ये जितने रूट्स होंगे उतने सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। अब एक लास्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस आपके पास d इज इक्वल टू, ये देखें a प्लस माइनस बी अयोटा, a प्लस माइनस बी अयोटा, a प्लस माइनस बी अयोटा, ये रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो अब इस केस में जब इमेजिनरी रूट्स रिपीटेड आ जाएं तो एट दैट केस सोल्यूशन लिखने का जो मेथड है वो ये है, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि 3 है, राइट, ये देखें 3 रूट्स हैं, तो सो आपने यहाँ पे 3 तक जाना है। तो आ जाएगा e की पावर ax आएगा बाहर, और ये आगे cos bx प्लस c3 अच्छा जी, ये अब आ जाएगा c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर इंटू साइन bx। तो ये अब आपके पास मेथड है कि जब कभी भी आपके पास ये कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीटेड आए तो एट दैट मोमेंट आपने ये मैथडोलॉजी फॉलो करनी है टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को कंपेयर, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे 0 से, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ डी। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इट विल बी डी प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लें तो डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको बारी बारी 0 से कंपेयर करें, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू -1 एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अयोटा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, -1 0 प्लस माइनस अयोटा, ये रियल रूट है और ये इमेजिनरी रूट्स है। तो जब सोल्यूशन लिखेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन इन तमाम रूट्स के अगेंस्ट जो सोल्यूशंस आएंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1, रियल रूट के लिए स्ट्रेट अवे e की पावर में x का कोफिशिएंट बन जाएगा, जो रियल रूट होगा ना c1 e की पावर, ये जो रूट है इसको x का कोफिशिएंट के तौर पे लिखेंगे, प्लस फिर e रियल पार्ट e की पावर में x का कोफिशिएंट बनेगा,
रियल पार्ट, और यहाँ पे एयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास C2 cos 1x प्लस C3 sin 1x। तो ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, C1 e की माइनस एक्स, ई की 0 1 हो जाएगा, प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, इसकी भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यू नो दैट कि ये आपके पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसकी मिड टर्म हम ब्रेक नहीं कर सकते, या कोई डायरेक्ट हमारे पास मेथड नजर नहीं आ रहा, तो सो मैथमेटिकल हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स हम डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो 8 कांस्टेंट है लास्ट में, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म 8, तो 8 के डिवाइजर लिखें आप, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 8। 1 बाय 1 इन रूट्स को यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई करता है। तो पुट 1 से पहले स्टार्ट करते हैं, d इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 13 और ये 14, तो इट इज माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रूट्स नहीं है, राइट, ये फॉल्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 2 को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। उस वक्त तक आपने इंस्पेक्ट करते रहना है जब तक आपको एटलीस्ट 1 रूट नहीं मिल जाता। 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 8, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये यस इट इज ट्रू। अब ये सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो नाउ वी अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। तो कोफिशिएंट लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के 1 माइनस 6 एंड ये आ गया 12 माइनस 8, राइट। और यहाँ पे किसने सेटिस्फाई किया, d इज इक्वल टू 2 ने, तो 2 आउटसाइड लिखे, पहला 1 एज इट इज नीचे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये माइनस 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा माइनस 8, तो 12 में से 8 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक पावर रिड्यूस करके, यानी क्यूब था तो स्क्वायर से आपने स्टार्ट करना है, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अब आप मिड टर्म ब्रेक कर लें तो d माइनस 2 इंटू d माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बारी बारी इनको 0 से कंपेयर कर लें, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2। तो यू कैन सी के अब d, एक ये वाला रूट भी आपने इंक्लूड करना है, इसको कहीं भूल नहीं जाना। दिस इज ऑल्सो अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपने जो रूट्स लिखने हैं वो कुछ इस तरह से 2 2 एंड 2। तो 2 जो है ना वो थ्राइस रिपीट हो रहा है, 3 दफा आ रहा है, तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू C1, रिपीटेड रूट्स वाला केस यहां पे अप्लाई होगा, C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर 2x, राइट। तो जब कभी भी आपके पास रूट रिपीट हो रहे हो, देखिए अब 2 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो C1 C2 C3, फर्स्ट वाला C1 एज इट इज, फिर नेक्स्ट वाले को x से, फिर उसके बाद x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर जो भी रूट होगा वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो d क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0, d माइनस 3 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 3d, ये क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, नथिंग एल्स। ये क्यूब का फार्मूला याद करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। अब आपने ये फार्मूला ओपन करने के बाद 1 बाय 1 इनको कंपेयर करें 0 से, इसको भी 0 से कंपेयर करें, डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अब लगेगा, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो सो वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, तो वी विल गेट व्हाट, d इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 36 डिवाइडेड बाय 3, तो d इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 27 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है,
नेगेटिव आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड स्क्वायर रूट आयोटा लगाना पड़ेगा। ये 3 आ गया और इसको 9 इंटू 3 करें तो 3 का स्क्वायर बन के 3 आउटसाइड आ जाएगा, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखें 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3, तो 9 है 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट अलग अलग कर दें तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको अलग अलग डिवाइड करें तो d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, रूट्स आ गए, d इज इक्वल टू 3 और ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e की ये जो रियल रूट है ये x का कोफिशिएंट बन जाएगा और e की पावर ये रियल रूट -1 रियल पार्ट इसका ये e की पावर में x के साथ आएगा और c2 cos अंडर रूट 3x प्लस c3 साइन अंडर रूट 3x ये आ गया। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे से हम ट्रीट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, d की 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को एज इट इज़ सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मेथड से हम जो है ना यूँ कह लें कि रूट्स निकालना सीखते हैं, वो वाला इसके ऊपर पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को दूसरी साइड पे लेंगे, राइट। तो ये -4 हो गया और आफ्टर दैट इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1, राइट। 4 इंटू -1 कर दिया। इसके बाद पोलर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं cos पाई -1 होता है प्लस आयोटा साइन पाई 0 होगा, राइट। तो अब आपने करना कुछ यूं है कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया पोलर फॉर्म में। तो ये जब कभी भी आप देखें कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो अयोटा आ जाता है, तो अयोटा वाली इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए रियल में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम इसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ले जाके कॉम्प्लेक्स टेक्निक हम यूज़ करेंगे कि जो भी आपके पास राइट साइड पे नंबर होगा उसकी हम पोलर फॉर्म लिखेंगे और पोलर फॉर्म लिखने के बाद ये प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे k सबस्क्रिप्ट में लगाया 4 इंटू कॉस पाई प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई, ये आ गया। अब आफ्टर दैट आपने क्या करना है, डी के 4 की 1/4 पावर लेनी है, तो 4 इंटू कॉस 2k प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 पाई, ये आ गया कि पावर 1/4। तो 4 को 1/4 से कैंसिल कर दें, डी के इज इक्वल टू 4 की 1/4 और ये 1/4 देखें डिमाइवर्स थ्योरम से ये जो पावर है ये एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे cos 2k प्लस 1 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 पाई/4, राइट। तो ये अब 2 का स्क्वायर करके ये आपके पास आ जाएगा √2 cos 2k प्लस 1 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 इंटू पाई/4, यह आ गया। अब आपने क्या करना है, देखें पावर कितनी थी, 4 थी, तो जितनी d की पावर होगी उतने ही रूट्स आएंगे आपके पास। तो d की पावर 4 है तो आपके पास 4 रूट्स आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने k की 4 वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, k इज़ इक्वल टू 0 प्लस -1 और 2, ये आपने 4 वैल्यूज़ 1 बाय 1 यूज़ करनी है इस इक्वेशन में और यहाँ से 4 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ d आएंगी। उन रूट्स को देखते हुए हम सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये 0 से आपके पास आ जाएगा √2 cos पाई/4 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई/4। अब ये cos पाई/4 और साइन पाई/4 इनकी वैल्यू यूज़ करें 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2
तो अंडर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो डी नॉट आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये एक रूट आ गया। लाइकवाइज आपने क्या करना है, बाकी वैल्यूज भी पुट करनी है। तो अब हम -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि -1 के अगेंस्ट क्या आता है। तो d -1 जब करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4 ये आ गया। अब cos π/4 में जो नेगेटिव साइन है cos अब्जॉर्ब कर लेगा, cos π/4 आ गया, माइनस नेगेटिव साइन के केस में बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया। अब cos π/4 sin π/4 की टेबल से वैल्यू देखें तो ये 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2 आ गया। √2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस आयोटा, ये d ऑफ -1 आ गया, राइट। अब आपने +1 यूज करना है, तो d ऑफ 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस, अगर आप देखें 1 तो 2 + 1 3π/4 आ जाएगा ये, प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब पाई के साथ जब भी कोई कोफिशिएंट आ रहा हो तो आप देखा करें कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 3π/4 के केस में क्वाड्रेंट हमने चेक करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ ताकि ये डिग्री में चला जाए। तो ये आता है 135 डिग्री। तो अगर हम इसे क्वाड्रेंट वाइज देखें तो 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये 135 है, तो ये 90 और 180 के इन बिटवीन कहीं पे होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड में अगर हम नोट करें तो सी एस कॉस्ट, तो कॉस पॉजिटिव 4 क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन पॉजिटिव होगा और बाकी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 1/√2 प्लस π/4 वाली वैल्यू π/4 वाली ही रहेगी। ये जो पाई के साथ कोफिशिएंट आता है जस्ट ये क्वाड्रेंट के बारे में बताता है। तो यह आ जाएगा 1/√2, ये आ गया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे। कॉज, अब जाहिर सी बात है साइन पॉजिटिव है तो कॉज नेगेटिव होगा, कॉज की वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। √2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, राइट। तो ये d1 आ गया। अच्छा, इसके बाद आपने 2 पुट करना है, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये √2 cos 5π/4 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 5π/4। इसका अगर आप क्वाड्रेंट चेक करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन और cos दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 यह आ जाएगा, थर्ड में cos भी नेगेटिव और साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -1 प्लस माइनस ये माइनस ही आएगा आयोटा। अब हमने करना ये है कि एक काम और हमने करना बाकी है, और वो ये है कि हमने रूट्स को कंबाइन करना है, राइट। ये देखें d0, ये 1 प्लस आयोटा है, तो 1 वाला एक और d -1 वाला 1 माइनस आयोटा है। तो इनको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 देखें को सेम है, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, राइट। देखिए इसमें भी ये +1 है, इसमें भी +1 है, आयोटा एक दफ़ा प्लस में आ रहा है एक दफ़ा माइनस में, तो इसको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा। अब इसमें भी देखें 1 के साथ नेगेटिव आ रहा है, 1 के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा -1, आयोटा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये आपके पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो इनको लेकर जब सोल्यूशन लिखेंगे तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं, तो सोल्यूशन क्या होगा, y = e⁻1x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस e⁻1x इंटू c3 cos x प्लस c4 sin x। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। अच्छा जी, ये अब आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं कि आपको ना कंडीशंस गिवन है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, y प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो इन कंडीशन के अंडर आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। दैट इज आल्सो नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक आपके पास पर्टिकुलर। तो ये अंडर कंडीशन आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, आपको ना बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, इनको यूज करते हुए आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटरमिन करना है। तो लेट्स सी के क्या करेंगे, इसमें बाकी प्रोसेस तो सेम है सॉल्यूशन तक। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करके डी की वैल्यूज निकालेंगे, वहां से सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे।
तो ये आ जाएगा आपके पास 9d माइनस डी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दी तो d माइनस डी प्लस 9 माइनस 1 कॉमन लें, d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा d प्लस 9 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा d प्लस 9 इज इक्वल टू 0, d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 9 माइनस के साथ एंड d इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास रूट्स आ गए -9 एंड 1, राइट। तो जब ये रूट्स आ गए, ये रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो ये थर्ड वाला केस जो हमने डिस्कस किया था कि जब भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए तो आपने सोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखना है, c1 e की माइनस 9x प्लस c2 e की पावर 1x, राइट। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसका आपने क्या करना है, देखें y ऑफ 1 की वैल्यू आपको गिवन है और y प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसका एक दफ़ा हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू c1 e की माइनस 9x का डेरिवेटिव e की माइनस 9x और माइनस 9 आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। c2 e की x का डेरिवेटिव e की x आ गया। तो y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 9 c1 e की माइनस 9x प्लस c2 e पावर x। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 कर दें। अब इन दोनों इक्वेशंस में वन बाय वन आपने क्या करनी है, गिवन कंडीशन यूज करनी है। तो ये आपको कंडीशन गिवन है, देखें y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और ये जो y ऑफ है ये x की वैल्यू है जो y के साथ है, इसको हम x पुट करेंगे। तो ये पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 में आपने पुट करनी है y की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा c1 e की माइनस 9 इंटू 1 प्लस c2 e की पावर 1। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई c1 e की माइनस 9 प्लस c2 e, इसको आप फर्दर 1 का नाम दे दे, रोमन 1 कह देते हैं। अब इसी तरह सेकंड कंडीशन आपने इसमें यूज करनी है इक्वेशन 2 में, और इन दोनों को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है c1 और c2 की वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए। तो लेट सी के सेकंड कंडीशन के आपके पास पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू है, और y प्राइम किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 है। इसको अब आपने 2 में यूज करना है। यहां पे 2 में y प्राइम की वैल्यू 0 लिखेंगे, -9 c1 e की माइनस 9 इंटू 1, 9 ही आ जाएगा, प्लस c2 e की 1। तो 0 इज इक्वल टू -9 c1 e की माइनस 9 प्लस c2 e आ गया, इसको 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। 1 माइनस 2 इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c1 e की माइनस 9 प्लस c2 e। 0 इज इक्वल टू -9 c1 e की माइनस 9 प्लस c2 e। सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 10 c1 e की माइनस 9। तो c1 इज इक्वल टू 1 बाय 10 e की माइनस 9 आ गया, राइट। इस वैल्यू को अब c1 की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी वैल्यू ऑफ c2। तो इसको पुट करते हैं, c2 पुट इन 2 में पुट करें इसको, तो 0 इज इक्वल टू -9 c1 की वैल्यू 1 बाय 10 e की माइनस 9 इंटू e की माइनस 9 प्लस c2 e की माइनस 9 e की माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल गेट व्हाट, ये आ जाएगा आपके पास 9 बाय 10 और e इधर आके डिवाइड होगा, तो ये c2 की वैल्यू b आ गई। अब ये c1 और c2 की वैल्यूज को आपने इक्वेशन 1 में यूज करना है। तो वी विल गेट रिक्वायर्ड पुट c1 इज इक्वल टू 9 बाय 10 e और c2 इज इक्वल टू 1 बाय 10 e की माइनस 1 इन 1। ये 1 में यूज करें तो y इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 9 बाय 10 e की माइनस 9x प्लस c2 की वैल्यू दैट इज 1 बाय 10 e की माइनस 9। सॉरी, ये c1 की वैल्यू e की माइनस 9 है और ये c2 की वैल्यू e की माइनस 1 है, e की x आ जाएगा। तो ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है
C1 जब कंडीशंस आपको गिवन हो तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे पहले उतने डेरिवेटिव्स लेंगे, फिर गिवन कंडीशंस को यूज करेंगे, C1 C2 या जितने भी अननोन्स होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन सॉल्यूशन में, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन आया था डेरिवेटिव से पहले पहले, उस सॉल्यूशन में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके बस छोड़ देंगे, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। अच्छा जी, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो सो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यह आ जाएगा d इज इक्वल टू -6 प्लस -36 -52 डिवाइडेड बाय 2। तो d इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा -16 आई थिंक सो, राइट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अयोटा आ जाएगा आउटसाइड क्योंकि नेगेटिव के साथ आ रहा है ये, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर अंडर रूट से काट दें, d इज इक्वल टू -6/2 प्लस -4/2 अयोटा, तो d इज इक्वल टू -3 प्लस -2 अयोटा। तो ये आपके पास रूट्स आ गए, दीज आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स से जो सोल्यूशन हम लिखते हैं हमने उसके अकॉर्डिंगली इसका सोल्यूशन लिखना है। तो दैट विल बी y इज इक्वल टू e की पावर -3x रियल पार्ट c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका ना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको 1 का नाम दे दें और इसका डेरिवेटिव डिटरमिन करें, बिकॉज कंडीशन देखें y पे है और y डैश पे है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y प्राइम इज इक्वल टू 3e की 3x इंटू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस e की 3x, और ये डेरिवेटिव लेंगे तो -2 sin 2x आ जाएगा, -2 c1 प्लस 2 c2 cos 2x। ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इस पे कंडीशंस आपने यूज करनी है, इसे 2 का नाम दे दें। अब पहली कंडीशन हम यूज करते हैं पुट, ये देखिएगा फर्स्ट कंडीशन y पे है तो y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो ये 1 में सब्स्टिट्यूट करें, y आपके पास 3 है, e की पावर 0 c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। तो 3 इज इक्वल टू c1, ये c2 sin 0 0 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ गई। अब इसी तरह सेकंड कंडीशन आपने यूज करनी है, पुट x इज इक्वल टू 0 और y प्राइम आपके पास कितना है -1 के, ठीक है। तो इसको आप 2 में पुट कर दें, तो यह आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे y प्राइम की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3e की 0 c1 cos 0 1 हो जाएगा प्लस c2 sin 0 0 हो जाएगा। इसको हम 1 कर देते हैं, प्लस e की 0, ये फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, प्लस c2 cos 0 यू नो 1 के इक्वल होता है, -1। तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू c1 प्लस ये e की पावर 0 1 हो गया और इंटू 2c2 आ गया। अब आपने करना है c1 की वैल्यू पुट करनी है -1, 3 इंटू 3 प्लस 2c2, तो ये 9, तो -1 -9 इज इक्वल टू 2c2 -10/2, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -5 आ जाएगी। अब c1 और c2 की वैल्यूज़ को 1 में पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, पुट c1 एंड c2 इन 1। तो ये 1 में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे ही लास्ट स्टेप कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू e की -3x, c1 इज व्हाट 3 cos 2x प्लस एंड ये c2 -5 है तो -5 sin 2x, तो दिस इज रिक्वायर्ड।